हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी एक गरीब फूल वाली की कहानी। छोटे से गांव लक्ष्मीपुर में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम फूलवंती था। वह अपनी माता सुषमा और पिता रविंद्र के साथ रहती थी। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी। उनका घर भले ही छोटा था लेकिन उनमें प्रेम और अपनापन भरा हुआ था। फूलवंती के माता पिता मेहनत मजदूरी करके किस तरह घर का गुजारा चलाते थे। घर में धन दौलत नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे और कई बार तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन फूलवंती हमेशा मुस्कुराती रहती थी। वह अपने माता पिता का हर काम में हाथ बटाती थी। कभी पानी भरकर आती, कभी लकड़ियां इकट्ठा करती तो कभी घर की सफाई करती थी। फूलवंती का मुख्य काम फूल बेचना था। वह रोजाना बहुत सुबह जल्दी उठती, जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली होती थी तब उठ जाती थी। ठंडी सुबह में वह टोकरी लेकर पास के बगीचों और खेतों की ओर चली जाती थी। बड़े ध्यान और प्यार से ताजे ताजे फूल तोड़ती थी ताकि कोई भी फूल खराब ना हो। फूलवंती रोज की तरह सुबह सुबह फूलों की टोकरी लेकर बाजार पहुंची। उस दिन उसकी टोकरी में खास तौर पर पीले गेंदे के फूल, ताजा फूल और सुगंधित फूल भरे हुए थे। बाजार के कोने में वह चटाई बिछाकर बैठ गई और बड़े मन से गेंदे के फूलों की माला बनाना शुरू कर दिया। वह एक एक फूल को ध्यान से उठाती, उन्हें धागे में सावधानी से पिरोती और इस तरह सुंदर गोल और घनी माला तैयार करती। पीले गेंदे के फूल धूप में चमक रहे थे और उनकी वो आसपास फैल गई थी। उनकी बनाई हुई मालाएं इतनी सुंदर थी कि मंदिर जाने वाले लोग और ग्राहक उन्हें देखते ही खरीदने को उत्सुक हो जाते थे। इन फूलवंती ने सोचा कि वह अपने फूलों को बेचने के लिए एक नए तरीके का इस्तेमाल करेगी। उसने अपने फूलों को एक तरीके से सजाया और उन्हें बेचने के लिए बाजार में गई। वह अपने फूलों को बेचने के लिए एक बुक्के बनाया जिससे उसने अपने फूलों को एक सुंदर तरीके से सजाया और उन्हें बेचने के लिए बाजार में गई। तभी वहाँ एक अजनबी व्यक्ति वरुण आया। उसकी लंबी दाढ़ी नहीं थी, सिर पर अजीब सी टोपी और हाथ में एक चमकदार छड़ी थी। लोग उसे देखकर समझ गए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जादूगर है। फूलवंती ने को ध्यान से जादूगर वरुण को दिखाया। फूलों की ताजगी और साज सजा देखकर वरुण बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए फूलवंती से कहा, बेटी, तुम्हारे फूल बहुत सुंदर और सुगंधित है। क्या तुम मुझे ये बुक्के बेचोगी? फूलवंती ने विनम्रता से सिर झुकाया, कहा, जी हाँ, आपको पसंद है। जादूगर ने बुक्के खरीद लिया। एक दिन फूलवंती बड़े घर के बाहर खड़ी थी। अमीर आदमी दिलीप आया। उसकी नजर फूलवंती के पर पड़ी। उससे फूलों की खुशबू और साज सज्जा बहुत पसंद आई। अमीर आदमी दिलीप ने फूलवंती से बुके खरीद लिया और उसकी मेहनत की खूब तारीफ की। फूलवंती को जब अपने हाथों की मेहनत की अच्छे दाम मिले तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी और उससे अच्छा लाभ भी मिला था। एक दिन उस अमीर आदमी दिलीप का नौकर उन बाजार में खरीदने के लिए आया। उसकी मालकिन ने उसे खास तौर पर फूलवंती का बुके लाने के लिए भेजा था क्योंकि उन्होंने उसके बनाए हुए फूल बहुत पसंद आए थे। सभी खरीदने के बाजार पहुंचा। बाजार में चहल पहल थी। तरुण सीधे फूलवंती की दुकान पर गया। उसने देखा फूलवंती बड़े प्यार और मेहनत से तरुण ने विनम्रता से कहा, बहन, मुझे अपने मालकिन के लिए एक बुके चाहिए। फूलवंती ने मुस्कुराते हुए सबसे अच्छा बुके तरुण को दिया। तरुण ने उसकी मेहनत अदा की और बुके खुशी खुशी अपने मालकिन के पास लौट गया। दिन फूलवंती ने अपने हाथों से बड़े प्रेम और मेहनत से एक बुके तैयार किया। उस बुके में ताजे गेंदे, चमेली, लाल फूल सजे हुए थे जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। उसी समय एक अमीर आदमी बलविंदर सिंह बाजार में आया। की नजर जैसे ही फूलवंती के सुंदर बुके पर पड़ी, उसकी सजावट
और ताजगी देखकर प्रभावित हुआ। उसने बुके खरीद लिया और उसने तय कीमत से ज्यादा पैसे उसे दे दिए। फूलवंती ने पैसों से दुकान खरीदी और लड़कियां बुके खरीद रही। फूलवंती ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। उसने पैसों से एक दुकान खरीदी और अब वह अपने फूलों को बेचने के लिए एक नए तरीके से तैयार है। फूलवंती की दुकान में लड़कियां बुके खरीदने आ रही है। वह अपने फूलों को बहुत प्यार से सजाती है और उन्हें बेचने के लिए तैयार करती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम को प्यार से करना चाहिए और हमें अपने काम में मेहनत करनी चाहिए। फूलवंती ने अपने काम को प्यार से किया और उसने अपने काम में मेहनत की, जिससे वह अपने जीवन में सफल हुई। पंती की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए।